हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल, और इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम जो क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसे कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के साथ हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और इस सीरीज़ के अंदर आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये वीडियोज़ जो है आपको आपके एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ यदि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस नीट एग्जामिनेशन के लिए भी ये वीडियोज़ जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को। यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। बेसिकली लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। जो अर्थ हमारा प्लेनेट है, उस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है? तो लाइफ जो है वो बेसिकली एक यूनिक, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस करते हैं। और केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्रोथ देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलती है, रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलती है, अडेप्टेशन देखने को मिलता है। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है। एंड रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन का मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे प्रोजनी किस तरीके से आ रही है। तो लाइफ का मीनिंग ये होता है कि लाइफ जो है वो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, जो कि डिफरेंट अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती है। ओके, अब यदि हम समझें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवोल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर सके, बेसिकली जो अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर सके, उसकी एक कॉपी बना सके। ओके, देन इवोल्विंग। इवोल्विंग का मतलब जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनके अंदर टाइम टू टाइम वेरिएशंस हैं, जो कि इवोल्यूशन को जो है फॉर्मेशन करे, इवोल्व करे टाइम टू टाइम ऑर्गेनिज्म। देन सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। सेल्फ रेगुलेटिंग जो कि अपने स्ट्रक्चर को, अपने फंक्शन को जो है रेगुलेट कर सके। ऐसे इंटरेक्टिव सिस्टम को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया, जो कि कैपेबल हो एक्सटर्नल स्टिमुली के ऊपर रिस्पॉन्ड करने में। बेसिकली एक्सटर्नल स्टिमुली का मतलब है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई ठंडी हवा चलती है, तो हमारे लिए ये वो एक एक्सटर्नल स्टिमुली है जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। ओके, अब यदि हम आगे समझते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है बेसिकली यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो है 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एक एक करके हम इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो है वो समझते हैं। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है उसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। तो यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म का जो है नंबर इंक्रीज करे और साथ ही साथ उसका मास जो है उसके सेल्स का वो इंक्रीज करे बाय सेल डिवीजन, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम यदि बात करते हैं, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ का मतलब होता है उनके साइज का इंक्रीज होना, उनके मास का इंक्रीज होना। ओके, क्योंकि यदि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवीजन कर लेगा तो वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। बेसिकली यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड कर लेगा अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, तो बेसिकली वो रिप्रोडक्शन होगा, ना कि ग्रोथ। ओके, अभी हमें इस चीज़ समझनी थी। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि प्लांट जो हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो कंप्लीट लाइफ स्पैन तक होती है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ओके, तो लाइफ स्पैन होता है बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है, बेसिकली जो उनका साइज इंक्रीज होता है, जो उनके अंदर सेल डिवीजन चलती है, वो बेसिकली पूरी लाइफ टाइम चलती है। जब से उनका बर्थ हुआ है, जब से सीड ने जर्मिनेट करा है, और जब तक वो प्लांट मरा नहीं है तब तक उनके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक होती है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनडेफिनेट ग्रोथ जो है वो हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है,
और डेफिनेट जो ग्रोथ है वो हमें एनिमल्स में देखने को मिलेगी। अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले तो हम नॉर्मली कह देते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो ग्रोथ है वो बेसिकली हमें 18 से 20 साल की उम्र तक देखने को मिलती है। लेकिन क्या उसके बाद ह्यूमंस के अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रही, या फिर उसके बाद क्या एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होती ग्रोथ करने के बाद? डेफिनेटली होती है। लेकिन ये जो ग्रोथ है या फिर ये जो सिर्फ सेल डिवीजन है, सॉरी, ये सेल डिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करने के लिए होती है लॉस सेल्स को। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम उम्र में हम एज होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो उसके साथ साथ हमारे कुछ कुछ सेल्स जो हैं वो मरते भी रहते हैं, साथ साथ उनकी डेथ भी होती रहती है। तो उन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए जो है सेल डिवीजन होता है, ना कि ग्रोथ के लिए। ओके, अब और समझते हैं हम ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ जो है वो बेसिकली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के में नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पर माउंटेन्स दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि जो सोयल पार्टिकल्स हैं जब वो साथ में ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रो करने से यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर कोई सोयल पार्टिकल है और सोयल पार्टिकल के अराउंड जो है अदर सोयल पार्टिकल जो है वो आके फॉर्मेशन करने लग जाए, आके बाउंड करने लग जाए, तो ये रॉक की फॉर्मेशन करेगा। रॉक जो है वो धीरे धीरे क्या करेगी कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन करती। तो ग्रोथ जो है वो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अब समझने वाली बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ डिफरेंट कैसे है। तो नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके की होती है? वो हमेशा एक्सटर्नल होती है। ओके, और जो लिविंग है उनके अंदर जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वो हमेशा फ्रॉम इनसाइड होती है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन हो रही है और सेल डिवीजन जो है वो हमेशा इनसाइड से होगी, आउटसाइड से नहीं होगी। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो ये होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम इनसाइड होती है। एक और डिफरेंस है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। अब यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल से क्या मतलब है? बाई डायरेक्शनल यानी कि इनकी ग्रोथ जो है वो कम भी होती रहती है, ज़्यादा भी होती रहती है। जो सोयल पार्टिकल्स है वो आपस में मिलकर रॉक की फॉर्मेशन भी कर देते हैं, और जब वो रॉक ब्रेक हो जाती है तो फिर से सोयल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अगर एक बार ग्रोथ कर ली, जैसे कि हम बचपन से अब बड़े हो गए हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो यूनी डायरेक्शन है। अब हम दोबारा से बच्चे नहीं बन सकते। ओके, तो ये समझने की बात थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो हमेशा फ्रॉम इनसाइड होती है, और इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई भी चीज़ अगर ग्रोथ कर रही है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होगी। ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हमने देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन जो है अगर हम उसकी बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? प्रोजनी का प्रोडक्शन करना बाय पेरेंट्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो, जिनके सिमिलर फीचर्स हो बेसिकली। तो पेरेंट्स जो हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑफस्प्रिंग की, या फिर ऑफस्प्रिंग को हम कह सकते हैं प्रोजनी की। ओके, सो ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी की फॉर्मेशन करना जो कि सिमिलर फीचर्स जो है वो शो करे। ओके, अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे समझते हैं इसके बारे में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक चीज़ हो जाएगी। बेसिकली अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने अगर डिवाइड करा तो यहाँ पर इसने ग्रोथ भी करी और रिप्रोडक्शन भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये पेरेंट सेल ने दो डॉटर सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कर दी। तो जब दो डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसने रिप्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब जो रिप्रोडक्शन है क्या वो एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या रिप्रोडक्शन जो है वो हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलता है? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं? जी नहीं। जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि हम कुछ एग्जांपल्स देखें जैसे कि वर्कर बीज और म्यूल्स, और ये सभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली जो कि स्टेराइल होते हैं या फिर इनफर्टाइल होते हैं। स्टेराइल या फिर इनफर्टाइल का मतलब क्या है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो म्यूल जो है, म्यूल को जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में खच्चर बोलते हैं,
तो म्यूल की फॉर्मेशन कब होती है? म्यूल की फॉर्मेशन होती है जब मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के बीच में अगर हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो उससे जो है म्यूल की फॉर्मेशन होती है। एंड जो ये म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल होता है, और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। अब यदि हम आगे बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है। ये सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म क्यों है वो समझने की बात है। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म एक सम टोटल है हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, उनके सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह देते हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और एक और थर्ड टाइप होती है जो कि काफ़ी यूनिक है, वो होती है एम्फीबॉलिज्म। तो इसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एम्फीबॉलिज्म के बारे में लिख कर बताएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो जितनी भी सम ऑफ रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम आगे समझें तो मेटाबॉलिज्म कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स, इन विट्रो। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे समझने के लिए वो है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब कंडीशंस, इन लैब कंडीशंस। ओके, अगर लेबोरेटरी के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है कंडक्ट करी जा रही है तो हम उसे कहेंगे इन विट्रो। इन वीवो का मतलब होता है इन नेचुरल कंडीशंस, इन नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस का मतलब क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही हैं उसे हम इन वीवो कहते हैं। तो ये समझने की बात थी कि यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं वो साथ में मिलकर टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यूज जो हैं जब वो साथ में मिलकर ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन जो हैं जब वो साथ में काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, वो ऑर्गन बना रहे हैं, वो आगे फर्दर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें इसी तरह की कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, अब अगर हम आगे समझें तो लास्ट है हमारा सबसे कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस से यहाँ पर क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ये सेंस कर सकता है कि उसकी सराउंडिंग में, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। बेसिकली वो ये सेंस कर सकता है कि उसके आसपास जो है वो हवा कैसी है, एयर कैसी है, उसके आसपास वाटर है कि नहीं है, उसके आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है। तो इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। और जो कॉन्शियसनेस है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो फंगाई है, चाहे वो बैक्टीरिया है, सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं अवेयर होते हैं कि उनकी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट कैसा है। अब यदि हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर हमें देखने को मिलती है। ओके, तो सिर्फ ह्यूमंस जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। हम जो हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हैं, हमें पता है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे पैर कैसे हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं। तो इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियस होना। तो ह्यूमंस जो हैं उनके पास जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ओके, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं। इस वीडियो के अभी फर्दर 2 पार्ट्स आएंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ओके, सो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।